और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका केवल नाम रहता है, और बीच का जो समय है दोनों के बीच में, उसे हम जीवन कहते हैं। और इस जीवन में आपके लिए सुंदर अवसर, सुनहरा अवसर, अच्छा अवसर आपके लिए मानव जीवन अवसर मिला है। यदि इस अवसर को चूक गए फिर पता नहीं कि ऐसा सुंदर जीवन फिर मिलता है कि नहीं मिलता है। इस जीवन की हर महापुरुषों ने भूर भूर प्रशंसा की है। इसको सदूर कवि साहब जी ने बीजक के माध्यम से साहब जी ने कहा है, समझाया है, परखाया है। जोड़ों श्वास रहे घट भीतर, दोनों कुशल परी है गे। कहें कबीर जब श्वास निकल गो, मंदिर अनल जरी है गे। कबीर साहब एक मंदिर का उदाहरण देते हुए संसार के प्राणियों को समझाते हैं। 3 प्रकार के मंदिर होते हैं। एक मंदिर तो वो मंदिर होता है जिस मंदिर में किसी देवी देवता की प्रतिमा रखी हुई होती है और उस मंदिर में लोग जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। लेकिन जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में उनको भगवान दिखाई देता है, और जब घर में आते हैं तो घर के लोग शैतान दिखाई देते हैं। जब एक उस मंदिर में जाते हैं तो केवल आप अपनी बात कहते हैं, वहां से कोई आवाज नहीं आती कि आप सुखी रहो या आप दुखी रहो, क्योंकि जो प्रतिमा है केवल प्रतिमा प्रतिमा होती है। प्रतिमा कहीं बोलती नहीं है, ना बोलती है, ना खाती है, ना पीती है। दूसरा मंदिर होता है आपका घर, और जो आपका घर है, घर को आप मंदिर बना लें और घर के परिवार के लोग हैं उन लोगों को आप देवी और देवता बना लें, तो शायद है कि आपको मंदिर में भजन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हम अपने घर को क्या मंदिर बनाना चाहते हैं क्या? आज आप, अभी कुंभ था और कुंभ में आपने देखा होगा एक व्यक्ति था, पति पत्नी दोनों, और अपनी मां को मकान में बंद करके और 3 दिन के लिए कुंभ नहाने चले गए। 3 दिन मां भूखी रही, चिल्लाती रही। जब पड़ोस को पता चला, जब आवाज आई तो पड़ोस के लोगों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, गेट तोड़े गए और उसको घर से निकाला, पर उसको भोजन वगैरह दिया। इस प्रकार से यदि आप ऐसी पूजा करने जाते हैं, यदि गंगा नहाने जाते हैं, तो ऐसी गंगा से नहाने से कोई फायदा नहीं है। उस गंगा में देखो तो केवल पानी ही पानी है। उस गंगा में देखो तो केवल पानी ही पानी है। इस गंगा में देखो तो आत्मज्ञान की कहानी है। उस गंगा में डूबोगे तो मर जाओगे, और इस गंगा में डूबोगे तो तर जाओगे। तो आप आज ज्ञान रूपी गंगा में बैठे हैं, और ज्ञान रूपी गंगा में बैठ करके आप डुबकी लगा रहे हैं, निमंजन कर रहे हैं। इससे बड़ा दुनिया में कोई तीर्थ होगा क्या? मुद मंगलमय संत समाजू
और जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज क्या ये तीरथ है, और ये तीरथ कौन सा है? चलता फिरता तीरथ। आज महापुरुष इस पंडाल के नीचे बैठे हैं, कल के बाद या परसों के बाद इसी में जानवर बैठे होंगे, लेकिन आज की समय की महिमा क्यों है? टाइम इज मनी, समय सबसे बड़ा धन है। और यदि आपने समय को निकाल दिया, लोग कहते हैं कि हम तो टाइम पास कर रहे हैं। अरे आप टाइम पास को क्या करोगे, एक दिन टाइम भी आपको पास कर देगा, क्योंकि बीता कल और बीता पल जिंदगी में दोबारा मिलने वाला नहीं है। बीत गया मुर्दा है, आने वाला सपना है, और वर्तमान में बंधन काटे वही समय अपना है। तो वर्तमान का जो समय है, इस वर्तमान के समय को हमें सदुपयोग करना चाहिए और हमें अपने घर को मंदिर बनाना चाहिए। तीसरा मंदिर होता है शरीर मंदिर। इस शरीर को मंदिर बनाओ, और शरीर के अंदर जो बोलने वाला बैठा है, कीमत उसकी है, और वो शरीर में नहीं है तो व्यक्ति की ना तो आवाज निकल सकती है, ना कुछ कह सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। तो हमें इसी मंदिर को समझना होगा, क्योंकि लक्ष्य 84 में तो आप भटक जाओगे। लक्ष्य 84 की लोग बात करते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद आपको मानव शरीर मिलता है, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो लक्ष्य 84 योनि है भी नहीं। यदि सरलता से समझा जाए तो हमारे जो महापुरुष हुए हैं पारक सिद्धांत के, उन्होंने एक एक चीज को बड़े विवेक से, बड़े विचार से इस मानव शरीर के बारे में कहा कि आपका ये शरीर है 3.5 हाथ का है, और 3.5 हाथ का है, 7 बिलात का है, और 12 अंगुल का है, और 12 सत्ते 84। तो आपका शरीर 84 अंगुल का है, और इसी शरीर से हम जो भी क्रिया करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, अंतः का मतलब होता है भीतर, और कर्ण का मतलब वो इंद्रिय। जिन इंद्रियों से जो भी आप कर्म करते हैं तो जाकर के कहां जमता है? आपके अंतःकरण में, और अंतःकरण में वो जमता है। तो समय समय पर कई चीजें, जैसे अभी जो समय है, और खेत में आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसी खेत में जैसे किसान बीज बोता है, अभी फसल उसने काट ली है, और फसल काटने के बाद अब खेत सूखा पड़ा है, लेकिन जब समय संयोग आएगा और पानी बरसेगा और उसमें जो बीज होगा वो बीज फिर उत्पन्न हो जाएगा। तो बीज कहीं से बाहर नहीं लाना पड़ता है, बीज उसी खेत में पड़ा हुआ है। जिस प्रकार किसी खेत में बीज पड़ा होता है, इसी प्रकार हमारे आप शरीर के अंदर आज भी पशु के, पक्षियों के और मनुष्य के संस्कार आज ही हमारे आपके अंदर है, लेकिन वे समय समय पर आते हैं। जैसे रस्सा कसी होती है, 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, और रस्सा कसी जब होती है तो कौन व्यक्ति खींचेगा? जो ताकतवर होगा। इस प्रकार हमारे जीवन में जब मृत्यु की ओर जाते हैं और मृत्यु की शैया पर पड़े रहते हैं, उस समय रस्सा कसी होती है कि आपने जीवन में क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, बस वही आपके सामने आता है। और जब आपके सामने आता है तो उसी समय आपका तय होता है कि आपको जाना कहां है। जाना है निज को तो जाना कहां है, और खुद ही खुदा है तो पाना कहां है। तो हमें जानना किसको है? हमें खुद को जानना है। बाहर की वस्तुओं को आपने बहुत कुछ जाना, और आपने अपने आप को नहीं जाना।
तो आपने कुछ नहीं जाना। इसलिए दुनिया के बारे में जाने या ना जाने, लेकिन अपने आप के बारे में हमें जानना चाहिए। संसार के लोगों ने बहुत खोजा लेकिन पाया कुछ नहीं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी इस चीज को डंके की चोट पर कहते हैं कि जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर है, और तुम्हारे अंदर वो ना हो तो किसके लिए आप खोजेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, दोनों श्वास रहे गढ़ भीतर, दोनों कुशल परिएगे। सब लोग कहते हैं भैया खुशी हो, अच्छे हो, कहीं कभी जब श्वास निकल गो, ये हमारी आपकी श्वासें हैं। जैसे कोई खिलौना होता है और खिलौना में हम चाबी भर देते हैं तो खिलौना कहां तक जाएगा? जब तक उसकी चाबी होगी, जब तक वो खिलौना वहां तक जाएगा। जब उसकी चाबी खत्म हो गई तो खिलौना जहां का तहां पड़ा रह जाता है। इसी प्रकार हमारे आपके जीवन की बात है। धीरे धीरे हमारी सांसें निकलती जा रही हैं। पहले हमारा आपका बचपन था, बचपन से जवानी आई, और जवानी के बाद हम और आप सब बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, और हर किसी को जाना है। लेकिन जाने से पहले, जीवन की अर्थी निकलने से पहले हमें अपने जीवन का अर्थ समझ लेना चाहिए। नहीं इस दुनिया में अनर्थ करके जा रहे हैं। तो जो आपको जीवन, आपका शेष समय है, अवसर बार बार नहीं आवे, जो चाहो तो कर लो भलाई, जन्म जन्म सुख पावे अवसर बार बार नहीं आवे। इसलिए सुनहरा जो वक्त है अगर निकल गया तो हाथ में आने वाला नहीं है, क्योंकि समय तो अपनी ओर जा रहा है और धीरे धीरे निकलता जा रहा है। वक्त ने जिसको न समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवारों से तो फूलों से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर चट्टान को राह से हटना पड़ा है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा, और जल गया है दीप तो अंधेरा ढलकर ही रहेगा। तो लोग दीप मंदिर में जलाते हैं, मस्जिद में जलाते हैं, चर्च में जलाते हैं, गुरुद्वारे में जलाते हैं। जो दीपक आप बाहर जलाते हैं, शायद उस दीपक को यदि हम अपने अंतःकरण के अंदर जला लें, अपने हृदय के अंदर जला लें, तो आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। इसलिए बाहर प्रकाश खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रकाश आपके अंदर है, और उस प्रकाश को जाने और समझे। तो साहब जी ने कहा था, दोनों श्वास रहे घट भीतर, दोनों कुशल परिएगी। कहें कभी जब श्वास निकल गो अंदर, कहें कभी सब श्वास निकल गो मंदिर अनिल जलिएगी। तो कभी साहब इस मंदिर की, इस पंच भौतिक मंदिर की बात कर रहे हैं कि आपका इस मंदिर को जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा या पानी में फेंक दिया जाएगा। अंतिम में ये शरीर की हर किसी की गति होना है। इसलिए जो समय मिला है इसका हम सदुपयोग करें और अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और 1 मिनट पर साहब जी के लिए देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। जो